नमस्कार मित्रों, सितारे लिखते हैं जो आपके भाग्य की कहानी आज बताएंगे हम उसे अपनी जुबानी, सिर्फ आपके अपने प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। ईमेल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जन्म कुंडलियों में से हमने आज जो एक जन्म कुंडली चुनी है उस भाग्यशाली जातक का नाम सुधीर दास है, जो कि पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सुधीर है। मेरा प्रश्न मेरे पिताजी को लेकर है। मेरे पिताजी बहुत नशा करते हैं, रात दिन नशे में डूबे रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते, कुछ बोलो तो गंदी गंदी गाली देते हैं और मारने के लिए आते हैं। पिताजी के नशा करने के चलते मम्मी जी का भी देहांत हो गया। मैं अभी 21 साल का हूं और मेरी एक छोटी बहन भी है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे पिताजी का जन्म विवरण कुछ इस प्रकार है। नाम रमन दास, दिनांक 25/9/1958, जन्म समय 1:20 दिन में, जन्म स्थान पानीपत हरियाणा। रमन जी का जन्म नक्षत्र शतभिषा है, चरण पहला। नक्षत्रवाद चरण के हिसाब से आपका जन्म नक्षत्र गो है। रमन दास जी की जन्म कुंडली में लग्न धनु है, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, और जन्म चंद्र राशि कुंभ है, जिसके स्वामी शनि देव हैं। आपके प्रश्न का कारक भाव मुख्य रूप से पंचम, दशम व 12वां भाव है। पंचम स्थान बुद्धि का होता है, दशम स्थान व्यवसाय या कार्य का होता है, 12वां स्थान घाटे का, व्यय का या किसी भी चीज के नष्ट होने का होता है, जो कि क्रमश बुद्धि, कार्यस्थान व अलगाव के नाम से भी जाने जाते हैं। अलगाव पैदा करने वाले कारक ग्रह। इन चीजों को करवाने के लिए जो मुख्य कारक ग्रह हैं वे क्या हैं जाने। सूर्य, राहु, शनि अकेला ही, शनि राहु आदि। महादशा। रमन दास जी की अभी बुध की महादशा चल रही है, जो कि कुल 17 वर्ष की होती है। 4/5/2007 से शुरू होकर यह 4/5/2024 तक समाप्त होगी। आइए जाने बाधक योग के बारे में। जब कोई ग्रह किसी इच्छा के उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे ग्रह को बाधक ग्रह कहते हैं, व ऐसे योग को बाधक योग कहते हैं। आइए जाने पहला बाधक योग रमन दास जी की कुंडली में जो है। शनि द्वारा लगाई गई 7.5 पहला बाधक योग यही है, जो कार्य में मन ना लगने देना व आलस्य उत्पन्न करता है। दूसरा बाधक योग शनि राहु का चंडाल योग, जो कि कुटुंब स्थान पर भी धन उपार्जन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तीसरा, आपकी कुंडली में कुलिक नामक कालसर्प दोष है। यह पितृ दोष भी दर्शाता है, अर्थात यह जो योग है वह पितृ दोष का भी एक कारक है। ऐसे समय पे भी किसी व्यक्ति को जो कार्य वह कर रहा है उसमें मार्ग नहीं मिलता। अगर वह नौकरी ढूंढने जाता है तो नौकरी नहीं मिलती, किसी भी जगह पर मतलब कार्य नहीं बनते। इसके कारण से घर में भी कलेश व अशांति होती है। चौथा बाधक योग, राहु की पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है, जो कि कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, कभी भी एक चीज में दिमाग नहीं लगने देती। निष्कर्ष। सुधीर दास जी, आपके पिताजी की कुंडली का मंथन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपके पिता के साथ जो समस्या है वह व्यावसायिक नुकसान से शुरू हुई। एक समय पर आपके पिता का कारोबार बहुत अच्छा था, पर उस क्षेत्र में एक बड़े नुकसान के बाद वह उससे उबर नहीं पाए। आपके पिता की कुंडली के कुछ योग हैं, जैसे सूर्य राहु, जो इंसान को कभी कभी विवेकहीन कर देते हैं। मंगल शनि की दृष्टि योग के कारण जीवन में बहुत संघर्ष भी आपके पिता ने किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किया जाए। सुधीर जी, हर समस्या का समाधान निकल सकता है। पिता को एकांत में लेकर जाएं, उनसे बात करें, उनकी समस्या को समझें और हल ढूंढें। इसमें आपकी सहायता के लिए हम कुछ उपाय भी बता रहे हैं। अगर ये उपाय सीधा रमन दास जी करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर वह ना कर पाए तो आप भी कर सकते हैं। पहला उपाय आता है मंत्र क्षेत्र से। आपको यह मंत्र जाप करना है, ध्यान से सुने। श्री उपेंद्राय अच्युताय नमो नमः। इसको आप दिन भर पढ़ सकते हैं या 11 बार पढ़ें। पूरे दिन भर पढ़ें तो बहुत अच्छा इसका फल मिलेगा आपको। अगर यह मंत्र पिता भी कर लें आपके तो बहुत अच्छा होगा, शुभ रहेगा सब कुछ। दूसरा उपाय आता है यंत्र क्षेत्र से। शनि का अंक यंत्र अष्ट धातु में बनवाकर अपने पापा के पर्स में रखें। अगर वह स्वीकार ना करें अपने पर्स में रखना तो इसे आप भी अपने पर्स में रख सकते हैं। तीसरा उपाय आता है रत्न क्षेत्र से 5.25 रत्ती का माणिक्य व 3 रत्ती का पुखराज धारण करवाएं अपने पिताजी को। अगर वो ना कर पाए तो आप भी इसे धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय आता है दान क्षेत्र से। अपाहिज लोगों को मीठे बिस्कुट बांटें, या हलवा बनवा के भी अगर हलवा भी बनवा के बंटवा सकते हैं तो वो भी आप बंटवा सकते हैं। पांचवा उपाय आता है पूजा व अनुष्ठान से। सरस्वती पूजन व मंत्र जाप करें। घर के पूजा स्थान पर सरस्वती जी का प्यारा सा चित्र लगाएं व उसका रोज पूजन करें।
छठा उपाय आता है आपका जर्नल, जो भी व्यक्ति अभी हमारे प्रोग्राम को देख रहा है और उनके घर में भी कोई ऐसा रोगी भी कह सकते हैं या इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति है जो नशा बहुत करते हैं किसी भी रूप का, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार है, भैरव बाबा को 4 मुखी सरसों के तेल का दिया शनिवार को चढ़ाएं। दोस्तों, भाग्य मंथन में हर रोज हम एक जन्म कुंडली का मंथन करते हैं व अंत में उनकी समस्याओं का उपाय बताते हैं। यदि आपकी समस्या भी बताई गई जन्म कुंडली जैसी हो तो आप भी इन अचूक व सटीक उपायों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं। या फिर जन्म कुंडली के विस्तृत रूप से मंथन के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे ईमेल या मोबाइल नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदलें अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।